चैप्टर 1 अ फ्रेंड फॉर फिलिप्पी। फिलिप्पी की कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक छोटा सा बच्चा व्हीलचेयर पर और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अकेलापन। सोचो, स्कूल का प्लेग्राउंड फुल ऑफ नॉइज है, बच्चे हंस रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन फिलिप्पी एक कोने में बैठा है व्हीलचेयर पर, बस दूर से देख रहा है। चैप्टर 1 हमें डायरेक्टली ये फील करवाता है कि फिजिकल प्रॉब्लम से ज़्यादा दर्द होता है इमोशनल लोनलीनेस का। फिलिप्पी चल नहीं सकता, पर उसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि लोग उसे अलग समझते हैं। फिलिप्पी के दिमाग में रोज़ एक ही सवाल घूमता है, क्या मैं भी किसी का फ्रेंड बन सकता हूँ? टीचर, स्कूल, क्लास सब नॉर्मल है, पर लोग फिलिप्पी से बात कम करते हैं। कोई जानबूझकर बुरा नहीं है, पर लोग समझते नहीं। हर इंसान को एक्सेप्टेंस चाहिए। डिसेबिलिटी से ज़्यादा प्रॉब्लम सोसाइटी का बिहेवियर होता है। एक फ्रेंड जिंदगी बदल सकता है। सोचो, हमारे स्कूल या कॉलोनी में कोई ऐसा बच्चा हो जो थोड़ा डिफरेंट हो, व्हीलचेयर, हियरिंग इशू या स्लो लर्नर। हम क्या करते हैं? ज़्यादातर लोग दूर ही रहते हैं। स्टडीज़ भी ये बताती हैं कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ फील मोर लोनली देन एडल्ट्स। उनको सिंपैथी नहीं, फ्रेंडशिप चाहिए। फिलिप्पी के साथ भी यही हो रहा है। वो किसी हीरो की तरह ट्रीट नहीं होना चाहता, बस नॉर्मल बच्चों जैसा दोस्त चाहता है। सोचो, फिलिप्पी दिल में क्या बोल रहा होगा? मुझे मदद नहीं चाहिए, मुझे बस कोई चाहिए जो मेरे साथ बैठे। यहीं से कहानी का इमोशन सेट होता है। दिल हल्का सा हैवी हो जाता है और यहीं पर एक सवाल छोड़कर चैप्टर 1 खत्म होता है। क्या फिलिप्पी का कोई ऐसा मिलेगा जो उसे सिर्फ व्हीलचेयर से नहीं, दिल से देखे? अगला चैप्टर इससे भी ज़्यादा इमोशनल है, क्योंकि वहाँ एंट्री होती है एक अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप की। चैप्टर 2 एक नई फीलिंग के साथ शुरू होता है, उम्मीद, होप। सोचो, फिलिप्पी वही स्कूल में है, वही व्हीलचेयर, वही प्लेग्राउंड, पर इस बार कहानी थोड़ी सी बदल रही है। इस चैप्टर में हमें दिखता है कि सिर्फ एक छोटा सा स्टेप किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। फिलिप्पी अब भी ज़्यादा बोलता नहीं, पर वो ऑब्जर्व करता है लोगों के चेहरे, उनकी आंखों की रिएक्शन। और तब एक मोमेंट आता है जहां कोई बच्चा फिलिप्पी से दूर भागने के बजाय रुकता है, बस रुकता है, और यही रुकना बहुत बड़ी बात है। फ्रेंडशिप एक डिसीजन होता है। पहला स्टेप ऑकवर्ड होता है, पर ज़रूरी होता है। कनेक्शन सिंपैथी से नहीं, क्यूरियोसिटी से बनता है। इस चैप्टर में फिलिप्पी को पहली बार लगता है कि शायद कोई उसे अलग नहीं, नॉर्मल समझने की कोशिश कर रहा है। सोचो, फिलिप्पी का दिल क्या बोल रहा होगा? शायद मैं इनविजिबल नहीं हूँ। कोई उसे पूछता है, सिंपल सवाल, बिना पिटी के, बिना ओवर हेल्प के, और फिलिप्पी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो इस ट्रीटमेंट का आदत वाला नहीं है। सोचो, स्कूल लाइफ में अगर कोई नया बच्चा क्लास में आए, हम सिर्फ हाय बोल दें, बस इतना सा। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग फर्स्ट फ्रेंडली इंटरेक्शन लोनलीनेस को 60% तक कम कर देता है। एग्जैक्टली वही फिलिप्पी के साथ होता है। वो पूरा हैप्पी नहीं होता, पर अंदर से थोड़ा हल्का जरूर महसूस करता है।
इस चैप्टर का साइलेंट मैसेज ये है, किसी को स्पेशल फील करवाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं चाहिए। नॉर्मल बिहेव करना ही सबसे बड़ी काइंडनेस होती है। फिलिप्पी को ये समझ आने लगता है कि शायद सब लोग सेम नहीं होते, और चैप्टर के एंड पर एक इमोशनल क्यूरियोसिटी छोड़ दी जाती है। क्या ये छोटी सी इंटरेक्शन एक रियल फ्रेंडशिप में बदलेगी, या ये भी बस एक मोमेंट बन के रह जाएगा। अगला चैप्टर और ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वहाँ फ्रेंडशिप टेस्ट होने वाली है। चैप्टर 3 अ फ्रेंड फॉर फिलिप्पी। चैप्टर 3 एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। यहीं पर सिर्फ उम्मीद नहीं, थोड़ा सा करेज भी आता है। सोचो, फिलिप्पी क्लासरूम में है, सब अपनी अपनी दुनिया में बिजी, पर आज कुछ अलग है। वो बच्चा जो पिछले चैप्टर में रुका था, अब सिर्फ रुकता नहीं, बात भी करता है। और यही से फिलिप्पी के दिल में एक नया इमोशनल जन्म लेता है। शायद मैं भी बिलोंग करता हूँ। फ्रेंडशिप तब शुरू होती है जब दोनों तरफ से एफर्ट हो। डर के साथ किया गया स्टेप ही सबसे ब्रेव होता है। कनेक्शन स्लोली बनता है, एक दिन में नहीं। फिलिप्पी अब सिर्फ सुनता नहीं, वो रिप्लाई करता है, थोड़ा हेजिटेंट, थोड़ा नर्वस, पर ये उसका फर्स्ट रियल अटेम्प्ट था। इमेजिन करो, फिलिप्पी का दिल धड़क रहा है। हर वर्ड बोलने से पहले सोचना था, अगर मैंने गलत बोल दिया तो। पर सामने वाला बच्चा उसे जज नहीं करता, ना व्हीलचेयर देखता है, ना वीकनेस, बस बात सुनता है। और फिलिप्पी के लिए ये एक मिरेकल जैसा है। सोचो, जब हम किसी से पहली बार बात करते हैं, स्कूल में, ऑफिस में या कॉलोनी में, हम भी हेजिटेट करते हैं, पर जब सामने वाला सेफ फील करवाता है तो हम खुल जाते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं, चिल्ड्रन ओपन अप फास्टर व्हेन दे फील हर्ड, नॉट हेल्प्ड। और यही फिलिप्पी के साथ हो रहा है। इस चैप्टर का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज, हेल्प से ज़्यादा पावरफुल होता है रिस्पेक्ट। फ्रेंडशिप इक्वल लेवल पर होती है, ऊपर नीचे नहीं। फिलिप्पी को पहली बार लगता है कि शायद वो सिर्फ एक स्पेशल केस नहीं, एक नॉर्मल फ्रेंड भी हो सकता है। चैप्टर 3 एक सॉफ्ट स्माइल के साथ खत्म होता है, पर साथ ही एक टेंशन भी छोड़ता है। क्या ये बॉन्डिंग स्कूल के बाहर भी चलेगी, या ये सिर्फ क्लासरूम तक ही लिमिटेड रहेगी? अगला चैप्टर और ज़्यादा इमोशनल होने वाला है, क्योंकि वहाँ फ्रेंडशिप को दुनिया के रिएक्शंस फेस करने होंगे। चैप्टर 4 थोड़ा सा रियलिटी चेक लेकर आता है। फ्रेंडशिप का फर्स्ट टेस्ट, लोग क्या कहेंगे? सोचो, फिलिप्पी और उसका नया फ्रेंड साथ बैठे हैं, क्लासरूम में बात हो रही है, स्मॉल लाफ, नॉर्मल मोमेंट्स, पर जैसे ही बाकी बच्चे नोटिस करते हैं, नजरें चेंज हो जाती हैं। कोई डायरेक्टली कुछ नहीं बोलता, पर विस्पर्स होती हैं, साइड लुक्स होती हैं, और फिलिप्पी ये सब महसूस करता है। दुनिया की सोच फ्रेंडशिप को चैलेंज करती है। रियल फ्रेंड वही होता है जो प्रेशर में भी साथ दे। साइलेंस भी कभी कभी हर्ट करता है। फिलिप्पी के दिल में एक पुराना डर वापस आ जाता है, कहीं मैं उसके लिए प्रॉब्लम तो नहीं बन रहा। वो पीछे हटने का सोचता है, दूर होने का, क्योंकि वो किसी और को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता। इमेजिन करो, फिलिप्पी चुप हो जाता है, स्माइल फेक हो जाती है,
और उसका फ्रेंड ये सब नोटिस कर लेता है। और तब एक छोटा सा मूवमेंट आता है। उसका फ्रेंड उसे छोड़ के नहीं जाता, ना उठता है ना एक्सक्यूज देता है, बस वही बैठा रहता है। सोचो, स्कूल या कॉलेज में जब हम किसी डिफरेंट इंसान के साथ खड़े होते हैं, लोग जज करते हैं साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। सोशल प्रेशर के टाइम पर जो साथ रहे वही ट्रू कनेक्शन होता है। और चैप्टर 4 इसी बात को क्वाइटली प्रूव करता है। इस चैप्टर का सबसे डीप लेसन, फ्रेंडशिप तब स्ट्रॉन्ग होती है जब बिना बोले सपोर्ट मिले। एक्सेप्टेंस सिर्फ वर्ड से नहीं, एक्शन से दिखता है। फिलिप्पी को पहली बार लगता है कि शायद वो सिर्फ टॉलरेटेड नहीं, एक्सेप्टेड हो रहा है। चैप्टर 4 एक इमोशनल पॉज के साथ खत्म होता है, पर एक सवाल छोड़ जाता है, क्या ये फ्रेंडशिप दुनिया के प्रेशर को झेल पाएगी या फिलिप्पी खुद ही पीछे हट जाएगा? अगला चैप्टर और ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि वहां फिलिप्पी को एक टफ डिसीजन लेना होगा। चैप्टर 5 सबसे क्वाइट बट पावरफुल चैप्टर है। ये चैप्टर शोर से नहीं, अंदर के कॉन्फ्लिक्ट से भरा है। सोचो, फिलिप्पी अकेला है, क्लासरूम खत्म हो चुकी है, प्लेग्राउंड का नॉइज धीरे धीरे कम हो रहा है और उसके दिमाग में सिर्फ एक थॉट चल रहा है, अगर मैं खुद ही पीछे हट जाऊं तो शायद सब इजी हो जाए। कभी कभी हम खुद को रिजेक्ट कर लेते हैं दूसरों से पहले। सेल्फ डाउट फ्रेंडशिप का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। दिल की बात बोलना भी एक करेज होता है। फिलिप्पी डिसाइड करता है थोड़ा डिस्टेंस रखने का, कम बात, कम इंटरेक्शन। वो सोचता है ये सब उसके फ्रेंड के लिए बेटर होगा, पर यहीं पर कहानी एक और इमोशनल टर्न लेती है। इमेजिन करो, उसका फ्रेंड ये डिस्टेंस महसूस करता है। वो इग्नोर नहीं करता, वो सवाल पूछता है, सिंपल सवाल, तुम ठीक हो? और ये दो शब्द फिलिप्पी के लिए हैवी हो जाते हैं क्योंकि पहली बार कोई उसके साइलेंस को भी सुन रहा है। सोचो, जब हम लो फील करते हैं, हम खुद ही लोगों से दूर हो जाते हैं। व्हाट्सएप रिप्लाई लेट, कॉल्स अवॉइड। एक्सपर्ट्स कहते हैं मोस्ट फ्रेंडशिप्स ब्रेक्स नॉट बिकॉज ऑफ फाइट बट बिकॉज ऑफ अनस्पोकन फियर्स। फिलिप्पी भी वही कर रहा था। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन, जो केयर करता है वो डिस्टेंस नोटिस करता है। फ्रेंडशिप में क्वेश्चंस होना इम्पोर्टेंट है, आंसर्स बाद में आते हैं। फिलिप्पी को लगता है कि शायद वो अकेला नहीं है जो इस फ्रेंडशिप को वैल्यू करता है। चैप्टर 5 एक सॉफ्ट इमोशनल मूवमेंट पर खत्म होता है, पर सस्पेंस के साथ। क्या फिलिप्पी अपना डर बोल पाएगा या फिर वो फिर से खुद को अकेला कर लेगा? अगला चैप्टर दिल को और गहरा छूने वाला है क्योंकि वहां सच बोलने का वक्त आ जाता है। चैप्टर 6 सच बोलने का चैप्टर है। यहाँ है दिल का हल्का भी होता है और थोड़ा वनरेबल भी। सोचो, फिलिप्पी और उसका फ्रेंड साथ हैं, साइलेंस है पर ऑकवर्ड नहीं, बस हैवी। और फिर फिलिप्पी वो बात बोल देता है जो वो काफी टाइम से अपने अंदर दबा के रखे था। फ्रेंडशिप तब स्ट्रांग होती है जब हम अपना डर शेयर करते हैं। सच बोलना रिस्क होता है पर जरूरी होता है। जो समझने वाला हो वो भागता नहीं। फिलिप्पी धीरे से बताता है कि उसे कैसा लगता है जब लोग घूरते हैं, जब विस्पर्स होती हैं, जब उसे लगता है
कि वो दूसरों के लिए बर्डन है। ये बोलना आसान नहीं था, पर बोलना जरूरी था। इमेजिन करो, फिलिप्पी की आवाज थोड़ी कांप रही है, वर्ड्स स्लो हैं पर ऑनेस्ट हैं। और उसका फ्रेंड क्या कहता है? न ड्रामा, न सिंपैथी, ओवरलोड। बस एक सिंपल रिस्पॉन्स, तुम मेरे फ्रेंड हो, बाकी लोग क्या सोचते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं। और यहीं पर फिलिप्पी के दिल का वेट थोड़ा सा कम हो जाता है। सोचो, जब हम किसी क्लोज फ्रेंड को अपनी इनसिक्योरिटी बताते हैं, लुक्स, मार्क्स, मनी, हेल्थ, अगर सामने वाला बोले मैं समझ रहा हूँ, तो आधा दर्द वहीं खत्म हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, शेयरिंग फियर्स विद वन ट्रस्टेड पर्सन रिड्यूसेस इमोशनल स्ट्रेस ड्रास्टिकली। एग्जैक्टली वही फिलिप्पी के साथ होता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज, फ्रेंडशिप में परफेक्ट होना जरूरी नहीं, ऑनेस्ट होना जरूरी है। जो तुम्हें समझता है वो तुम्हारी वीकनेस से नहीं डरता। फिलिप्पी पहली बार फील करता है कि शायद वो सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं, सेफ भी है। चैप्टर 6 एक वार्म साइलेंस के साथ एंड होता है, पर एक नया सवाल छोड़ जाता है। क्या यही फ्रेंडशिप स्कूल के बाहर भी सरवाइव करेगी? क्या दुनिया के रूल्स इस बॉन्ड को तोड़ पाएंगे? अगला चैप्टर और ज्यादा रियल होने वाला है, क्योंकि वहाँ स्कूल से बाहर की दुनिया एंटर करती है। चैप्टर 7 हमें स्कूल के बाहर की दुनिया दिखाता है, और यहीं पर फ्रेंडशिप का रियल टेस्ट शुरू होता है। सोचो, स्कूल बेल बज चुकी है, बच्चे घर जा रहे हैं, पर फिलिप्पी के लिए हर जगह इजी नहीं होती। बस, फुटपाथ, पब्लिक प्लेसेस, यहाँ लोग ज़्यादा ओपनली रिएक्ट करते हैं। दुनिया तब और टफ हो जाती है जब सेफ स्पेस खत्म होता है। रियल फ्रेंड वही होता है जो कन्वीनियंस के बाहर भी साथ चले। सपोर्ट सिर्फ वर्ड्स नहीं, प्रेजेंस होती है। फिलिप्पी थोड़ा नर्वस है, उसे लगता है लोग स्टेयर करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, जजमेंट्स आएंगी, और होता भी वही है। इमेजिन करो, रोड पर लोग देख रहे हैं, कुछ क्यूरियस, कुछ अनकंफर्टेबल। फिलिप्पी का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लो हो जा रहा है, और वो अपनी व्हीलचेयर को और टाइटली पकड़ लेता है। तब उसका फ्रेंड एक सिंपल सा काम करता है। वो फिलिप्पी के साथ ही नहीं चलता, न आगे न पीछे, बिल्कुल साइड में। ये एक छोटा एक्शन है, पर फिलिप्पी के लिए बहुत बड़ी बात है। सोचो, जब हम किसी फ्रेंड के साथ खड़े होते हैं, जब बाकी लोग ऑकवर्ड फील करा रहे होते हैं, मॉल में, बस स्टॉप पर, फंक्शन में, एक्सपर्ट्स कहते हैं पब्लिक सपोर्ट बिल्ड्स मोर कॉन्फिडेंस देन प्राइवेट कंफर्ट। और चैप्टर 7 इसी बात को क्वाइटली प्रूव करता है। इस चैप्टर का सबसे स्ट्रॉन्ग लेसन, फ्रेंडशिप तब दिखती है जब सब देख रहे हों। साथ चलना, साथ खड़े रहना, यही रियल करेज है। फिलिप्पी के दिल में पहली बार एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, मैं अकेला नहीं हूँ। चैप्टर 7 एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल नोट पर खत्म होता है, पर एक नया क्वेश्चन छोड़ जाता है। क्या ये फ्रेंडशिप सिर्फ 2 बच्चों तक रहेगी, या ये बाकी दुनिया की सोच भी बदल पाएगी? अगला चैप्टर और ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वहाँ दूसरे लोग भी इस फ्रेंडशिप को नोटिस करने लगेंगे। चैप्टर 8 में कहानी 2 लोगों से आगे बढ़ने लगती है। अब सिर्फ फिलिप्पी और उसका फ्रेंड नहीं, बाकी लोग भी देख रहे हैं। सोचो,
स्कूल का एक नॉर्मल सा दिन, क्लासरूम फुल। पर आज कुछ अलग है। कुछ बच्चे नोटिस करते हैं कि फिलिप्पी अब ज्यादा चुप नहीं रहता। वो बात करता है, स्माइल करता है और सबसे इम्पोर्टेंट, अकेला नहीं बैठता। जब एक इंसान का बिहेवियर बदलता है तो लोग नोटिस करते हैं। कॉन्फिडेंस कंटेजियस होता है। एक फ्रेंडशिप बाकी लोगों को भी ब्रेव बना सकती है। फिलिप्पी का फ्रेंड नेचुरली बिहेव करता है, ना लेक्चर देता है, ना एक्सप्लेन करता है, बस नॉर्मल फ्रेंडशिप दिखाता है। और ये नॉर्मल सी ही सबसे पावरफुल मैसेज बन जाती है। इमेजिन करो, एक और बच्चा आगे बढ़ के फिलिप्पी से बात करता है। सिंपल लाइन, तुम कौन सा गेम पसंद करते हो? फिलिप्पी थोड़ा सरप्राइज होता है, फिर स्माइल करता है और जवाब देता है। ये मूवमेंट छोटा है पर फिलिप्पी के लिए लाइफ चेंजिंग है। सोचो, जब कोई क्लास में एक ट्रेंड सेट करता है, एक इंसान स्टैंड लेता है, बाकी फॉलो करने लगते हैं। साइकोलॉजी कहता है पीपल फील सफर जॉइनिंग काइंडनेस व्हेन समवन एल्स स्टार्ट्स इट। एग्जैक्टली वही यहाँ हो रहा है। इस चैप्टर का कोर लेसन एक्सेप्टेंस स्लोली स्प्रेड होता है। एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप सोसाइटी की सोच को चैलेंज कर सकती है। फिलिप्पी को लगता है कि शायद दुनिया इतनी क्रूर नहीं है जितनी वो सोचता है। चैप्टर 8 एक होपफुल फीलिंग के साथ खत्म होता है, पर साथ ही एक नया सवाल लाता है। क्या ये एक्सेप्टेंस परमानेंट रहेगी या फिर एक इंसिडेंट सब कुछ बदल देगा? अगला चैप्टर और ज़्यादा इमोशनल है क्योंकि वहाँ एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आने वाली है। चैप्टर 10 हीलिंग का चैप्टर है। ये चैप्टर शोर से नहीं, समझ और पेशेंस से भरा है। सोचो, पिछले इंसिडेंट के बाद फिलिप्पी थोड़ा क्वाइट है, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, पर अंदर ही अंदर टूट सा गया है। और यहीं पर कहानी हमें दिखाती है कि रिकवरी का मतलब तुरंत स्ट्रॉन्ग बन जाना नहीं होता। हीलिंग टाइम लेती है। साइलेंस का भी एक रीज़न होता है। ट्रू फ्रेंड्स प्रेशर नहीं देते, स्पेस देते हैं। फिलिप्पी का फ्रेंड उसे फोर्स नहीं करता, ना बोलता है सब ठीक है, ना बोलता है भूल जाओ, बस नॉर्मल बिहेव करता है। वही रूटीन, वही साथ। और ये नॉर्मलसी ही फिलिप्पी के लिए सबसे बड़ी कंफर्ट बन जाती है। इमेजिन करो, फिलिप्पी चुपचाप सुन रहा है, देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। उसे लगता है शायद मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, शायद मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। ये रियलाइजेशन धीरे धीरे आती है पर स्ट्रॉन्ग होती है। सोचो, जब हम किसी मुश्किल फेज में गुजरते हैं और कोई फ्रेंड बस साथ बैठा रहता है, ना एडवाइस ना लेक्चर। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कंसिस्टेंट प्रेजेंस हील्स फास्टर देन कांस्टेंट मोटिवेशन। फिलिप्पी के साथ भी वही हो रहा है। इस चैप्टर का कोर लेसन, हीलिंग तब शुरू होती है जब हम सेफ फील करते हैं। फ्रेंडशिप का मतलब फिक्स करना नहीं, साथ रहना होता है। फिलिप्पी के अंदर फिर से थोड़ी सी रोशनी आती है, धीमी पर रियल। चैप्टर 10 एक काम फीलिंग के साथ खत्म होता है, पर एक नया सवाल छोड़ जाता है। क्या फिलिप्पी फिर से खुद पर भरोसा कर पाएगा? और क्या ये फ्रेंडशिप उसे और स्ट्रॉन्ग बनाएगी? अगला चैप्टर और ज़्यादा मीनिंगफुल है क्योंकि वहाँ फिलिप्पी एक नया स्टेप लेने वाला है।
चैप्टर 11 एक क्वाइट कॉन्फिडेंस का चैप्टर है। यहाँ कोई लाउड मूवमेंट नहीं, पर एक स्ट्रॉन्ग इनर शिफ्ट होता है। सोचो, फिलिप्पी अब पहले जैसा नहीं रहा। वो ज्यादा बोलता नहीं, पर जब बोलता है तो क्लियर होता है। ये चैप्टर दिखाता है कि स्ट्रेंथ हमेशा आवाज से नहीं आती। कॉन्फिडेंस का मतलब फियरलेस होना नहीं होता। अपनी जगह एक्सेप्ट करना भी ब्रेवरी है। फ्रेंडशिप इंसान को खुद से मिलवाती है। फिलिप्पी एक छोटा सा डिसीजन लेता है। वो खुद को हाइड नहीं करता, ना पीछे बैठता है, ना नजरें झुकाता है। वो जैसा है वैसे ही प्रेजेंट रहता है। इमेजिन करो, क्लासरूम में डिस्कशन चल रहा है। फिलिप्पी भी हाथ उठाता है। परफेक्ट आंसर नहीं, पर उनका आंसर, और कोई लाफ नहीं करता। कोई ऑकवर्ड साइलेंस नहीं, बस नॉर्मल रिएक्शन। फिलिप्पी के लिए ये मूवमेंट बहुत बड़ा है। सोचो, जब हम पहली बार अपनी ओपिनियन बोलते हैं, स्टेज पर, मीटिंग में, क्लास में, दिल तेज धड़कता है, पर बोलने के बाद एक रिलीफ मिलता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन इज अ मेजर स्टेप इन सेल्फ एक्सेप्टेंस। फिलिप्पी इसी स्टेप पर है। इस चैप्टर का सबसे डीप लेसन, तुम्हारी वैल्यू तब भी होती है जब तुम परफेक्ट नहीं होते। जो तुम हो वही काफी है। फिलिप्पी को लगता है कि शायद उसकी व्हीलचेयर उसकी आइडेंटिटी नहीं, सिर्फ उसका एक हिस्सा है। चैप्टर 11 एक सॉफ्ट कॉन्फिडेंस के साथ खत्म होता है, पर एक क्यूरियस थॉट छोड़ जाता है। क्या फिलिप्पी ये कॉन्फिडेंस आउटसाइड वर्ल्ड में भी कैरी कर पाएगा, या फिर कोई नया चैलेंज उसका वेट कर रहा है? अगला चैप्टर और ज्यादा इमोशनल है, क्योंकि वहाँ एक डिसीजन सब कुछ चेंज कर सकता है। चैप्टर 12 डिसीजन का चैप्टर है। यहाँ फिलिप्पी सिर्फ फील नहीं करता, चूज करता है। सोचो, एक नॉर्मल सा स्कूल एक्टिविटी, ग्रुप वर्क, टीम बनाना, ऐसे मोमेंट्स पहले फिलिप्पी के लिए स्केरी होते थे, क्योंकि यहीं पर लोग पीछे रह जाते हैं। पर इस बार कुछ अलग होता है। ग्रोथ तब दिखती है जब हम सिचुएशन से भागते नहीं। चॉइस लेना भी सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। फ्रेंडशिप करेज को एक्शन में बदल देती है। फिलिप्पी वेट नहीं करता कि कोई उसे चूज करे। वो खुद बोलता है, धीरे से पर क्लियरली, मैं इस ग्रुप में हो सकता हूँ। ये लाइन सिंपल है, पर फिलिप्पी के लिए ह्यूज स्टेप है। इमेजिन करो, क्लासरूम एक सेकंड का साइलेंस, फिर एक नॉड, एक स्माइल, और ग्रुप एक्सेप्ट कर लेता है। फिलिप्पी का दिल जोर से धड़कता है, पर इस बार डर से नहीं, प्राइड से। सोचो, जब हम खुद से पहले बोल देते हैं, जॉब इंटरव्यू में, न्यू सिटी में, न्यू क्लास में, एक्सपर्ट्स कहते हैं, आस्किंग फॉर इल्यूजन इज अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस, नॉट वीकनेस। फिलिप्पी ने ये सीख लिया है। इस चैप्टर का स्ट्रॉन्गेस्ट लेसन, तुम जब खुद को चूज करते हो, दुनिया फॉलो करती है। साइलेंस तोड़ना लाइफ चेंज कर सकता है। फिलिप्पी को पहली बार लगता है कि वो सिर्फ एक्सेप्ट नहीं हो रहा, पार्टिसिपेट कर रहा है। चैप्टर 12 एक होपफुल नोट पर खत्म होता है, पर एक नया सस्पेंस छोड़ जाता है। क्या ये कॉन्फिडेंस परमानेंट रहेगा, या फिर अगला चैलेंज इसे और टेस्ट करेगा? अगला चैप्टर और ज्यादा इमोशनल है, क्योंकि वहाँ फ्रेंडशिप एक नए लेवल पर जाने वाली है।
चैप्टर 13 बॉन्ड को डीप करने वाला चैप्टर है। यहाँ फ्रेंडशिप सिर्फ स्कूल तक से लिमिटेड नहीं, रियल लाइफ में एंटर करती है। सोचो, स्कूल के बाद का टाइम, होमवर्क के अलावा भी बातें, हंसी, स्मॉल सीक्रेट। फिलिप्पी और उसका फ्रेंड अब सिर्फ क्लासमेट नहीं, रियल फ्रेंड्स बन चुके हैं। फ्रेंडशिप तब रियल होती है जब टाइम और ट्रस्ट दोनों शेयर हों। नॉर्मल मोमेंट्स ही स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरीज बनते हैं। एक्सेप्टेंस रूटीन बन जाए, वही रियल विन होता है। फिलिप्पी नोटिस करता है कि अब उसे हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेगी। व्हीलचेयर, स्पीड, लिमिट्स उसका फ्रेंड ऑलरेडी समझ चुका है और बिना बोले एडजस्ट करता है। इमेजिन करो, दोनों साथ हंस रहे हैं किसी जोक पर, किसी सिली बात पर। फिलिप्पी के लिए ये हंसी बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें कोई टेंशन नहीं, कोई फियर नहीं, बस कंफर्ट। सोचो, जब कोई फ्रेंड ऐसा हो जिसके सामने तुम एक्टिंग नहीं करते, बस खुद हो जाते हो। साइकोलॉजी कहते हैं ट्रू फ्रेंडशिप रिड्यूसेस द नीड टू कॉन्स्टेंट एक्सप्लेन योरसेल्फ। फिलिप्पी अब वही फील कर रहा है। इस चैप्टर का डीप लेसन, जहां तुम्हें खुद को जस्टिफाई ना करना पड़े, वही बिलोंगिंग होती है। फ्रेंडशिप का मतलब सिर्फ साथ होना नहीं, समझना होता है। फिलिप्पी के दिल में एक क्वाइट हैप्पीनेस सेटल हो जाती है, लाउड नहीं पर परमानेंट। चैप्टर 13 एक वार्म स्माइल के साथ खत्म होता है, पर एक नया सवाल छोड़ जाता है। क्या ये फ्रेंडशिप हमेशा सेम रहेगी या टाइम के साथ इसे भी कोई टेस्ट मिलेगा? अगला चैप्टर और ज़्यादा इमोशनल होने वाला है क्योंकि वहाँ एक सिचुएशन फ्रेंडशिप को प्रूव करने वाली है। चैप्टर 14 फ्रेंडशिप के प्रूफ का चैप्टर है। यहाँ बातें कम होती हैं, एक्शंस ज़्यादा बोलते हैं। सोचो, एक सिचुएशन आती है जहाँ सब इजी नहीं होता, प्लानिंग होती है, मूवमेंट होता है और थोड़ी सी इनकन्वीनियंस भी। ऐसे मोमेंट्स पे लोग अक्सर पीछे हट जाते हैं, पर यहाँ कुछ और होता है। ट्रू फ्रेंडशिप कन्वीनियंस पर नहीं, कमिटमेंट पर चलती है। जब चॉइस मुश्किल हो तब कैरेक्टर दिखता है। सपोर्ट तब रियल होता है जब उसकी ज़रूरत हो। फिलिप्पी थोड़ा हेजिटेट करता है। उसे लगता है शायद वो स्लो कर देगा, शायद प्लान चेंज हो जाएगा, और वो वही पुराना थॉट फील करता है, कहीं मैं प्रॉब्लम तो नहीं। इमेजिन करो, उसका फ्रेंड रुकता है, सोचता है और फिर कामली बोलता है, हम ऐसे कर लेते हैं। प्लान थोड़ा एडजस्ट होता है, स्पीड थोड़ी स्लो होती है, पर फ्रेंडशिप इंटैक्ट रहती है। फिलिप्पी को पहली बार लगता है कि उसकी प्रेजेंस किसी का बर्डन नहीं, प्रायोरिटी है। सोचो, जब कोई फ्रेंड तुम्हारे लिए प्लान चेंज कर ले, रूट बदल ले, टाइमिंग एडजस्ट कर ले। एक्सपर्ट्स कहते हैं when someone adapts for you without making you feel guilty, that's real care। फिलिप्पी यही फील करता है। इस चैप्टर का स्ट्रॉन्गेस्ट लेसन, जो तुम्हारे लिए थोड़ा एडजस्ट करे वही अपना होता है। फ्रेंडशिप में इक्वालिटी का मतलब सेम होना नहीं, साथ चलना होता है। फिलिप्पी के अंदर एक डीप रिलीफ आता है, शायद पहली बार प्रॉपर। चैप्टर 14 एक स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशनल एश्योरेंस के साथ खत्म होता है, पर एक नया थॉट छोड़ जाता है। क्या फिलिप्पी
अब खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट कर पाएगा या फिर एक लास्ट चैलेंज बाकी है। अगला चैप्टर और ज़्यादा मीनिंगफुल होने वाला है क्योंकि वहाँ फिलिप्पी अपने आप से मिलने वाला है। चैप्टर 15 सेल्फ एक्सेप्टेंस का चैप्टर है। यहाँ फिलिप्पी सिर्फ दुनिया को नहीं खुद को भी समझने लगता है। सोचो, फिलिप्पी अकेला है, पर इस बार अकेला होने में दर्द नहीं, क्लैरिटी है। उसके दिमाग में पिछले सारे मोमेंट्स घूमते हैं, फियर, फ्रेंडशिप, सपोर्ट, एक्सेप्टेंस। और तब एक रियलाइजेशन आती है, सबसे मुश्किल एक्सेप्टेंस खुद का होता है। जब हम खुद को मान लेते हैं, दुनिया की सोच छोटी लगने लगती है। फ्रेंडशिप इंसान को सेल्फ रेस्पेक्ट सिखा देती है। फिलिप्पी समझ जाता है कि उसकी व्हीलचेयर उसकी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। वो डिसाइड करता है कि अब वो हर सिचुएशन से भागेगा नहीं, ना लोगों से ना खुद से। इमेजिन करो, फिलिप्पी मिरर के सामने है, अपनी आंखों में देख रहा है और दिल में बोल रहा है, मैं ठीक हूँ, जैसा हूँ वैसा ही काफ़ी हूँ। ये लाइन सिंपल है पर लाइफ चेंजिंग है। सोचो, जब हम अपनी इनसिक्योरिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाइट, मार्क्स, बॉडी, बैकग्राउंड, एक्सपर्ट्स कहते हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस इज द फाउंडेशन ऑफ कॉन्फिडेंस। फिलिप्पी अब इसी फाउंडेशन पर खड़ा है। इस चैप्टर का कोर लेसन, जब तुम खुद के साथ ठीक हो जाते हो, दुनिया का नॉइस कम हो जाता है। फ्रेंडशिप का सबसे बड़ा गिफ्ट होता है खुद से दोस्ती। फिलिप्पी के फेस पर एक काम स्माइल आ जाती है, शो ऑफ नहीं, बस सुकून। चैप्टर 15 एक डीप इमोशनल पीस के साथ खत्म होता है, पर एक लास्ट क्यूरियोसिटी छोड़ता है। क्या ये जर्नी यहीं खत्म होती है या फिलिप्पी की कहानी किसी और को इंस्पायर करने वाली है? अगला चैप्टर फाइनल इमोशनल लेकर आने वाला है, क्योंकि वहाँ कहानी सिर्फ फिलिप्पी की नहीं रहेगी। चैप्टर 16 कहानी का दिल है। यहाँ एंडिंग लाउड नहीं, मीनिंगफुल होती है। सोचो, फिलिप्पी वही स्कूल में है, वही लोग, वही जगह, पर फिलिप्पी सेम नहीं है। अब वो सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करता, इंस्पायर करता है। जब हम खुद को मान लेते हैं, हम दूसरों के लिए रास्ता बन जाते हैं। एक फ्रेंडशिप सिर्फ दो लोगों को नहीं, पूरी सोच को बदल सकती है। काइंडनेस का इम्पैक्ट चेन रिएक्शन होता है। फिलिप्पी अब किसी से दूर नहीं भागता, वो नॉर्मल बात करता है, नॉर्मल रिएक्ट करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, दूसरे बच्चे भी उसे नॉर्मल ट्रीट करते हैं। ये चेंज स्लो था पर रियल था। इमेजिन करो, एक नया बच्चा क्लास में आता है, थोड़ा अलग, थोड़ा नर्वस, और इस बार फिलिप्पी आगे बढ़ता है, स्माइल करता है और सिंपल सा बोलता है, तुम मेरे साथ बैठोगे। यहीं पर कहानी सर्कल कंप्लीट करती है। जो पहले चाहिए था, अब फिलिप्पी खुद दे रहा है। सोचो, जब कोई जो कभी एक्सक्लूड था, वही इंक्लूजन का रीजन बन जाए। एक्सपर्ट कहते हैं, पीपल हु रिसीव एम्पैथी ऑफन बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट गिवर्स ऑफ एम्पैथी। फिलिप्पी इसी एग्जाम्पल का नाम है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज, फ्रेंडशिप एक गिफ्ट है जो आगे पास होता है। डिफरेंस वीकनेस नहीं होता, परसेप्टिव होता है। एक फ्रेंड किसी की पूरी लाइफ बदल सकता है। फिलिप्पी की कहानी
यहीं खत्म होती है, पर उसका इफेक्ट यहीं नहीं रुकता। फाइनल एंडिंग नोट। ये सिर्फ एक बच्चे की स्टोरी नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी थी जो कभी अकेला महसूस करता है, और हर उस इंसान के लिए रिमाइंडर कभी कभी बस एक फ्रेंड ही काफ़ी होता है। और इसी के साथ ख़त्म होती है अ फ्रेंड फॉर फिलिप्पी, एक छोटी सी कहानी पर बहुत बड़ी लर्निंग के साथ।